स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने एमपी बोर्ड में सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है तो मंडे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 17 तारीख को 12th के सभी सब्जेक्ट के एग्जाम होने हैं एंड 18 तारीख से 10th के भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस दे देता हूँ जो कि आपका एग्जाम में काफी ज्यादा काम आएगी। एंड आप सभी की तरफ से भी काफी सारे डाउट्स आ रहे थे, उनके भी मैं आपको आंसर कर देता हूँ, जिससे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम से जुड़े कोई भी डाउट्स आपको ना रहे एंड आप एग्जाम में अच्छा कर पाए एंड पास आराम से हो जाए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम से जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट में तो जो काफी बच्चों ने बना के रखा है या फिर काफी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये जो सप्लीमेंट्री के एग्जाम हो रहे हैं या फिर जननी योजना के एग्जाम्स हो रहे हैं, ये इस कारण से ही हो रहे हैं कि इसमें बच्चों को पास कर दिया जाए, यानी कि इनमें सभी पास हो जाते हैं। ऐसा आपने टाइटल्स हर जगह देखे होंगे, यूट्यूब पर या फिर इंटरनेट पर। एमपी बोर्ड में खासकर ये चीज होती है कि सब पास होंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं या फिर जननी योजना के एग्जाम्स दे रहे हैं इसमें आपको पास ही कर दिया जाए। आपको फेल भी कर दिया जाएगा अगर आप पासिंग मार्क्स आपके नहीं आ रहे हैं। पासिंग मार्क्स पर मैंने आपको वीडियो बनाई है, आई बटन में वीडियो दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। मिनिमम इतने नंबर तो आपके आने चाहिए, तभी आपको पास किया जाएगा, वरना आपको फेल भी यहाँ पर कर दिया जाएगा। आप खुद ही सोचिए कि अगर रुकजन योजना पार्ट 1 में सभी को पास करना होता तो फिर रुकजन योजना पार्ट 2 क्यों होता। एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे पास हो जाए। मैं आपको यहाँ पर डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर आप पेपर अच्छी तरीके से नहीं देंगे, पढ़ाई करके नहीं देंगे, तो आप फेल भी हो सकते हो। तो उम्मीद है कि आप सभी का ये कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा अगर आप सभी ऐसा सोचते थे तो। अब देखिए, बात ये आती है कि अगर हमें पढ़ाई करके ही पास होना है तो हम ऐसा क्या पढ़ें कम टाइम में जिससे कि हम पास आराम से हो जाएं। तो ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बताया है कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर आया था उसको तो आपको रट के ही जाना है, क्योंकि हो सकता है कि वहीं से आपके पासिंग मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आ जाए। एंड आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पर ही होगा, यानी कि 40% आपका ऑब्जेक्टिव आएंगे एंड पासिंग मार्क्स आपको पता ही है कि 33% होते हैं। तो आप खुद ही देखिए कि 40% अगर ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट में ही पास हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर पढ़ाई क्या करनी है, उन क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिए जो कि कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आए। यानी कि अगर आपके पास परीक्षा बोध या फिर परीक्षा अध्ययन है, उसको आप देखिए, उनमें क्वेश्चन के ऊपर ईयर मेंशन रहता है कि ये क्वेश्चन इस ईयर में भी आया था, इस ईयर में भी आया था। तो उन क्वेश्चन को आपको ज्यादा तैयार करना है एंड अभी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो तैयारी बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर की थी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़े थे, उन्हीं को आपको और अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो आपने उस टाइम पर पढ़ा था, जितनी मेहनत आपने की थी, वो सफिशियंट नहीं थी, तभी तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं। तो उसी को आपको इंप्रूव करना है, उसको और अच्छी तरीके से पढ़ना है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर साफ बता देता हूँ, अगर आप सभी डर रहे हैं कि पेपर हमसे बनेगा या फिर नहीं बनेगा, कैसा पेपर आएगा, कहीं टफ पेपर ना आ जाए, तो यहाँ पर देखिए, सप्लीमेंट्री एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो बहुत ही ईजी आते हैं। एंड उसमें से 30% तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चन होते हैं। अब इसका कोई फिक्स नहीं होता है, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर है उसको रट के जाइएगा। बाकी आप पास आराम से हो जाओगे, ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से करोगे तब भी आप पास आराम से हो जाओगे। ऑब्जेक्टिव आप बोध या फिर अध्ययन से पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे खासे उसमें दिए रहते हैं। एंड एक और काम की एडवाइस मैं आपको दे देता हूँ, जब भी आप पेपर करने बैठे, यानी कि एग्जाम सेंटर पर आप जब भी पेपर दे रहे होंगे, तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे वो तो आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका काफी अच्छा रखिएगा, डायग्राम में तो अच्छे से बनाइएगा। एंड कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से आ रहे हैं, आप घर से ही पढ़ के गए हैं, रट के ही आए हैं उनको, तो उनको आप स्टार्टिंग में कर दें। बाकी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है, उनको आपको करना तो है, बट उनको आपको एंड में करना है। कॉपी आपको पूरी भर के आनी है, जिससे कि एक इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ, बच्चा पढ़ के आया था, ये पास होना चाह रहा है। तो फिर आपकी जब कॉपी चेक होगी, जो भी टीचर होगा वो आपकी कॉपी देख के आपको पास कर देगा। अब देखिए, ये बातें तो हो गई पढ़ाई की और हमें एग्जाम कैसे देना है, कैसे रिप्रेजेंटेशन करनी है। अब आपके यहाँ पर कुछ डाउट्स आ रहे थे, तो उनके मैं आपको आंसर कर देता हूँ। काफी बच्चे ये पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, तो मैंने आपको एडमिट कार्ड की वीडियो बनाई ही दी थी। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, उसके आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए एग्जाम सेंटर पर। ऐसा नहीं है कि आप फोन में सॉफ्ट कॉपी दिखा देंगे उससे आपका काम हो जाएगा, हार्ड कॉपी आपको रखनी पड़ेगी। और एक क्वेश्चन था आप सभी का कि ये जो एडमिट कार्ड हम प्रिंट करवा रहे हैं, हार्ड कॉपी है, इस पर क्या हमें प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे, जरूरी है क्या? तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, आप अगर ना भी करवाएंगे तब भी आपको एग्जाम सेंटर पर एंट्री दे दी जाएगी। यहाँ पर कोई इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। एंड साथ में बच्चे ये भी पूछ रहे थे क्या पेपर देने हमें यूनिफॉर्म पहनकर जाना पड़ेगा? तो मैं आपको बताऊं, यूनिफॉर्म भी यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका मन है तो पहनिए, मन नहीं है तो आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। अभी आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है उसको अच्छी तरीके से यूज कीजिए। जो क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में आ चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए, उनको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह की तैयारी भी अच्छी रखिएगा, आप आराम से पास हो जाओगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर हम इसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।